ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र संस्कृत भाषा का, जैन परंपरा का एक महनीय ग्रंथ है। अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रंथ जो सूत्रों के रूप में निबद्ध है, और ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़ने से व्यक्ति के भीतर के भाव निर्मल बनते हैं, जिसको पढ़ने से व्यक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, जिसका मार्ग प्रशस्त होता है मोक्ष का। इस महनीय ग्रंथ की अनेक विशेषताओं के साथ हम इस ग्रंथ का पारायण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रथम सूत्र का एक शब्द सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो ये सम्यक दर्शन क्या है, हम अभी उसकी ही चर्चा में संलग्न हैं। आचार्य उमा स्वाति ने जहां दूसरे सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व की श्रद्धा, तत्व के प्रति गहरी रुचि, जो तत्व जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, उसे जानना, उसे समझना, वह है सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए आचार्य उमा स्वाति अगला सूत्र देते हैं कि सम्यक की प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता है। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए सम्यक की प्रथम नितांत अपेक्षा है, और उसके लिए सूत्र दिया तन्निसर्गाद अधिगमात् वा। तत् निसर्गात अधिगमात, निसर्ग और अधिगम से सम्यक की जो है वो प्राप्ति होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो शब्द इसके अंतर्गत आए हैं, निसर्ग और अधिगम।
निसर्ग यानी स्वभाव, स्वभाव से जिसकी प्राप्ति हो। अधिगम अधिगम जिसके अंदर निमित्त कारण बनता है। अधिगम जो दूसरे से आता है, जो दूसरे से हम धारण करते हैं, वो होता है अधिगम। तो ये दो जो बात कही गई है, हमें इसको समझना जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारी बात स्पष्ट नहीं होती है। किसी भी कार्य के पीछे कारण का होना नितांत अपेक्षित है। कोई ना कोई कारण होता है। अगर कार्य है तो कारण होगा, और उसी से व्यक्ति समझ सकता है निसर्ग किसे कहा जाएगा और अधिगमज किसे कहेंगे। निसर्ग, निसर्ग का अर्थ है स्वभाव, यानी जो सम्यक दर्शन बिना किसी निमित्त के, कोई भी उसके पीछे कारण नहीं होता है, बिना किसी निमित्त के पूर्व संस्कारों के आत्मा की भव्यता के योग से आत्मा में जो सहजता से उत्पन्न हो जाता है, प्रकट होता है, उसे निसर्ग कहा जाता है। कहने का मतलब इतना ही है कि जीव की आत्मा में जो भव्यता है, उसके योग से सहज में जब जीव के दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षोभशम होता है, तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और वो सहज में अपने आप होता है, वह निसर्ग सम्यक तो कहा जाता है। दूसरा है अधिगमज। अधिगमन, अधिगम यानी कोई निमित्त से जब जीव को प्राप्त होता है, बाह्य निमित्तों से जब प्राप्त होता है, तो उसे अधिगमज कहा जाता है। बाह्य निमित्त क्या हो सकते हैं? जैसे प्रतिमा आदि धार्मिक उपकरण देख करके, दूसरा गुरु का उपदेश सुन करके, तीसरा शास्त्र आदि पढ़ करके, और चौथा सत्संग करने से। यानी इनसे जो सम्यक्त्व का ग्रहण, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उसे अधिगम कहा जाता है। आप देख रहे हैं मेघ कुमार, और मेघ कुमार जब भगवान के उत्पात में पहुंचता है, उस एक रात की उस संवेदना से प्रेरित होकर के भगवान महावीर के पास में पहुंचता है, तो भगवान कहते हैं कि मेघ, क्योंकि पहले दिन दीक्षा ली है और रात का समय सोने का समय आया, तो हमारे साधु साध्वी समाज में एक परंपरा है कि सोने का स्थान धराया जाता है, उन्हें सोने का स्थान बताया जाता है। बड़ा संघ था, सबसे छोटा मुनि मेघ, उसका स्थान कहाँ आया? सोने का दरवाजे के पास। अब रात में दरवाजे के पास सोया हुआ मेघ, अब रात को साधु स्वाध्याय के लिए जाते हैं, आवश्यक काम से बाहर जाते हैं, तो आते जाते साधुओं का कभी उनके पैर का स्पर्श हो जाता है, कभी
किसी के कपड़े का स्पर्श हो जाता है, तो किसी की कुछ और चीज का स्पर्श हो जाता है। पूरी रात करवटें बदलते निकल गई। और सोचा, अरे मैं तो जब घर में था तो मेरा कितना सम्मान रखते थे, आज कोई मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देता है, इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं कि मैं यहाँ सोया हुआ हूं। बस भीतर के विचार बदल गए और सोचा मुझे घर चले जाना है। ये झोली पात्रे सारे के सारे देकर के भगवान को मैं घर चला जाऊंगा। मेघ का ये चिंतन, सूर्योदय हुआ, भगवान के उपपात में पहुंचा और पहुंच करके भगवान को निवेदन कर दिया। भगवान ने कहा, मेघ देखो अपने पूरे भाव को, एक ये तो कुछ भी वेदना नहीं, उसमें तुमने कितना सहन किया था। जब तुम मेरू पर हाथी थे और जंगल में आग दावानल लग गया था, उस भूमि में जब सारे तुम्हारे द्वारा निर्मित और सेफ भूमि में जब सारे जीव आकर के इकट्ठे हो गए, तुम भी वहां थे और तुमने अब खुजलाने के लिए अपने पैर को ऊपर किया था। इतने में एक ससला, एक खरगोश तुम्हारी उस पैर की जगह में आके बैठ गया था। जब तुमने पैर को नीचे रखना चाहा तो देखा कि खरगोश बैठा है। तुम्हें उस जीव दया तुम्हें भीतर में आई। बंधुओं, ये जीव दया उस भाव में वो नहीं जानता था, लेकिन भीतर में सहज एक जीव दया का भाव पैदा हुआ। तुमने अपना पैर ऊंचा रखा, नीचे नहीं रखा, उस खरगोश के ऊपर नहीं रखा, और 2.5 दिन के बाद जब सारा दावानल शांत हो गया, सभी पशु चले गए, तुमने पैर नीचे रखा कि तुम धड़ाम से गिर गए। उस समय तुम्हें कितनी वेदना हुई, तब भी तुम विचलित नहीं हुए, और आज इतनी सी परिस्थिति में तुम विचलित हो गए। ये बात से वैराग्य है। वो जाति स्मृति ज्ञान हुआ, अपने पूरे भाव को देखा और देख करके पुनः स्थिर हो गया। बंधुओं, ये क्या है? जाति स्मृति ज्ञान से उसकी वो सम्यक्त्व में स्थिर हो गया है। उपदेश, गुरु का उपदेश मिला, स्थिर हो गया। आर्द्र कुमार अनार्य भूमि में था। अभय कुमार का, उसका पिता अभय कुमार के मित्र थे। अभय कुमार ने वहां से धर्मोपकरण, साधु के प्रतिमा, साथ में पात्र, रजोहरण, कटासना, ये सारे एक बॉक्स में एक अच्छी सी पेटी का बना करके भेंट स्वरूप वहां पर भेजी। गिफ्ट के रूप में राजा ने मना किया था आर्द्र कुमार को देखने के लिए, लेकिन आर्द्र कुमार के भीतर में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। अंदर एकांत में जाकर के उसने खोल करके देखा, और जब उन सारी चीजों को देखा, उपकरणों को देखा, भीतर में एक भाव पैदा हो गया, कभी मैंने ऐसा किया है। और यूं सोचते सोचते मोहनीय दर्शन, मोहनीय कर्म के आवरण हट गए, भीतर का सम्यक तो जागृत हो गया और दीक्षा के लिए कटिबद्ध हो गया। बंधु, शास्त्रों को पढ़ करके, पढ़ते पढ़ते भीतर में भाव पैदा हो जाता है कि अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये अधिगमज सम्यक्त्व है। ये दोनों सम्यक्त्व है, दोनों सम्यक्त्व जो है
जीव को प्राप्त होते हैं दो प्रकार के। किसी कुछ जीवों को नैसर्गिक सम्यक्त प्राप्त होता है स्वतः ही, जैसे स्वयं बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं जो कभी किसी बात को उन्होंने सुना नहीं है, देखा नहीं है। नमी राजर्षि को कभी पता नहीं था आत्मा और कर्म जीव दो है, एक है नहीं। उस दाह जोर की वेदना में भी जब चूड़ियों का बजना बंद हो गया, चंदन का घिसा जा रहा था, लेकिन रानियों के हाथों की चूड़ियों में क्या पहना, एक एक बैंगल्स रख ली, बाकी चूड़ियां उतार के रख दी, और उसके कारण चूड़ियों की आवाज बंद हो गई थी। उस दाह जड़ की अवस्था में भी चिंतन की धारा बदल गई थी, और बदलने से कि ये जब दो चूड़ियां थी तो आवाज थी, वैसे ये शरीर और आत्मा ये दो है, तब ये वेदना है। अगर केवल आत्मा हो तो कोई वेदना नहीं होगी। और ये भाव जैसे ही प्रकट हुआ था, अंतर के पट खुल गए थे। बंधु, ये नैसर्गिक और अधिगमज ये दो हेतु हैं। इन दो से व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त करता है। उत्तराधीन सूत्र में 10 प्रकार की रुचि से भी सम्यक्त की प्राप्ति बताई गई है। पहला है निसर्ग रुचि, जो सेम निसर्ग, जहां पर स्वतः ही व्यक्ति, इस रुचि वाला व्यक्ति, इसमें परोपदेश की जरूरत नहीं रहती, जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, कोई संस्कार जगता है और उसे सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। हम जानते हैं व्यवहार में एक व्यक्ति होता है, किसी आर्ट को अगर उसे सीखना है तो किसी आर्टिस्ट के पास जाता है और वह उससे सीखता है। और एक व्यक्ति होता है स्वतः ही उसका आर्ट उसके भीतर में प्रस्फुटित होता है, स्वतः ही वो ड्राइंग, पेंटिंग या दूसरा आर्ट, कोई भी कला है वो स्वतः ही कर लेता है। ये क्या है? उसका नैसर्गिक है। ठीक वैसे ही जीव के जब दर्शन मोहिनी कर्म का, सातों प्रकृतियों का क्षय उपशम क्षोपशम होता है, तो स्वतः ही उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उसे निसर्ग रुचि कहा जाता है। हमारे आगमों में ये भी उदाहरण मिलते हैं कि जैसे स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां के मत्स्यों को सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। आश्चर्य लगता है कि कैसे प्राप्ति हो जाती है। हो जाती है क्योंकि वहां के जीव, जब वहां पर जो कमल के फूल जो पैदा होते हैं, उनका आकार प्रतिमा का आकार होता है या साधु का आकार होता है। उस आकार विशेष को देखने मात्र से उनको भीतर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बंधुओं, ये सम्यक दर्शन नैसर्गिक है। दूसरा, एक जैन कुल में पैदा होने वाला बच्चा है, परंपरा से उसके घर में वो तत्वों का ज्ञान चल रहा है और सहज में वो नैसर्गिक उस तत्वों पर उसकी श्रद्धा जो हो जाती है, उसे भी नैसर्गिक सम्यक्त्व कहा जाता है। क्योंकि उसने सीखा कुछ नहीं, वो सहज में देखता है, उसकी सहज श्रद्धा हो जाती है, स्वभाव से वैसा ही बन जाता है। ये उसकी नैसर्गिक श्रद्धा है। तो ये निसर्ग रुचि वाला जीव होता है। जाति स्मृति ज्ञान से जो होता है वह भी निसर्ग रुचि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से नैसर्गिक सम्यक्त्व। दूसरा आता है, वो है उपदेश रुचि, यानी जो दूसरों को उपदेश, यानी केवली का उपदेश प्राप्त करके और केवली के द्वारा उपदेश प्राप्त कर इन भावों पर श्रद्धा करता है, उस तत्वों पर जो श्रद्धा करता है, वह उपदेश रुचि कहलाता है।
उपदेश रुचि कहलाता है। जब भगवान का समवसरण लगता है, अनेक भव्य जीव वहां आकर के बैठते हैं और भगवान की उस देशना को सुन करके उनके भीतर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा है आज्ञा रुचि। आज्ञा रुचि के अंदर जो व्यक्ति राग, द्वेष, मोह और अज्ञान के दूर हो जाने पर वीत राग की आज्ञा में रुचि करता है, उस पर विश्वास करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी चर्या को चलाता है, वह जीव आज्ञा रुचि होता है। भगवान ने जो आज्ञा दी है वही काम करना है। एक साधु बन गया और भगवान ने जो आज्ञा दी है उसी के अनुसार उसका आचार व्यवस्था होती है, तो उसका सम्यक तो बड़ा पुष्ट हो जाता है। तो ये आज्ञा रुचि सम्यक तो है। चौथा है सूत्र रुचि। सूत्र रुचि सम्यक्त्व में व्यक्ति जो अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य हमारे जो आगम जो है, उन आगमों को पढ़ करके, जो भी आगम जिस परंपरा में जो मान्य है, उन आगमों को पढ़ करके उन पर विश्वास करता है, प्रतीति करता है, वह आज्ञा रुचि सम्यक्त्व है। 5th नंबर पर है बीज रुचि। बीज, आप जानते हैं बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है। जैसे अगर तेल की एक बूंद को पानी के एक कटोरे में डाला जाता है तो वो बूंद पूरे तेल पर फैल जाती है। अगर उसी बूंद को एक बहुत बड़े टब जैसे बर्तन पर डाली जाती, पानी से भरा है, अगर उस पर डाली जाती है तो बूंद उसके ऊपर फैल जाती है। ठीक वैसे ही सम्यक्त्व के एक पद से अनेक पदों में फैलता है। यानी तत्व का एक पद वो समझता है, उससे वो सारी बात को समझ लेता है, सारे तत्वों को ठीक से समझ लेता है, उसे बीज रुचि कहा जाता है। बंधु, हम कई बार देखते हैं कि हमारे आसपास में आने वाले लोग, हमारे संपर्क में आने वाले लोग जो होते हैं, उन लोगों से जब बात करते हैं और हम उनको एक थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, उस थोड़े से हिंट से उनकी इतनी भीतर की स्फूर्णा जागृत हो जाती है कि वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो रुचि जो है वो बीज रुचि सम्यक्त्व वाले जीव की होती है, जिनकी एक इशारे से जिनकी सम्यक्त्व प्रकट हो जाती है। तो बीज रुचि सम्यक्त्व है। 6 नंबर पर है अभिगम रुचि सम्यक्त्व है। अभिगम, यहां उत्तराध्ययन सूत्र में अभिगम शब्द मिलता है। हमारे दिगंबर ग्रंथों में अधिगम शब्द मिलता है, श्वेतांबर ग्रंथों में भी अधिगम शब्द मिलता है। दोनों ही मिलते हैं, लेकिन ये उत्तराध्ययन शब्द सूत्र का है, तो वहां पर अभिगम जो ग्रहण किया जाता है विशिष्ट रूप से। यानी इस सम्यक्त्व के अंदर जीव क्या करता है, जो तत्व जैसे हैं उन तत्वों को उसी रूप में स्वीकार करता है, उन पर श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है। तो जहां श्वेतांबर परंपरा में 9 तत्व की बात आती है, वही हमारी दिगंबर परंपरा में आचार्य उमा स्वाति जी ने इसे 7 तत्व की बात कही है। पुण्य और पाप को आश्रव और बंध के अंतर्गत लिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 कहें 9 कहें, कोई किसी की विस्तार रुचि होती है, किसी की संक्षिप्त रुचि होती है, कोई समाज शैली में बात करता है, कोई विस्तार शैली में बात करता है, बस इतनी फर्क है। लेकिन बात वही है, उसके अंदर तत्व में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो ये अधिगम रुचि वाला जीव, अभिगम रुचि वाला जीव जो
जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जा बंध और मोक्ष, इनको यथा रूप में जो जैसे हैं उनको उसी रूप में स्वीकार करता है, उन पर आस्था करता है, उसे अभिगम रुचि सम्यक्त्व प्राप्त होता है। 7, विस्तार रुचि, जो एक एक चीज को समझ करके एक एक चीज को समझता है विस्तार के साथ, उसका, जैसे सपोज जीव है, अब जीव को वो इतने विस्तार से समझता है कि जीव दो तरह के होते हैं, एक संसारी दूसरा मुक्त, फिर संसारी जीव दो तरह के होते हैं, त्रस और स्थावर, फिर त्रस में कितने तरह के, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, और उनमें भी क्या है, 5 इंद्रिय वालों में भी ये त्रस भी 2 तरह के होते हैं, एक संगी होते हैं और असंगी होते हैं। और स्थावर जीव में 5 हमारे पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति आ जाते हैं। वनस्पति के फिर 2 भेद कर देते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, और प्रत्येक वनस्पति के 2 है, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। साधारण वनस्पति के भी 2 भेद है, नित्य निगोद और इतर निगोद, व्यवहार निगोद कह दो जिसको। ये विस्तार से जीव के बारे में जानता है। वैसे अजीव के बारे में भी विस्तार से जानता है। अजीव तत्व है, अजीव तत्व के 2 भेद कर देते हैं, एक मूर्त होते हैं, दूसरे अमूर्त होते हैं। मूर्त के अंदर पुद्गल चला जाएगा, अमूर्त के अंदर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल चले जाएंगे। इस तरह से भेद प्रभेद करके वो जो ठीक से समझता है, विस्तार से जानने के बाद जिसकी सम्यक्त्व दृढ़ होती है, उसे विस्तार रुचि सम्यक्त्व कहा जाता है। 8 नंबर की है क्रिया रुचि सम्यक्त्व। क्रिया रुचि सम्यक्त्व का मतलब है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुप्ति आदि में जो क्रिया करता है, अपने आचार को विशुद्ध बनाता है, वो है क्रिया रुचि सम्यक्त्व है। जीव जब अपनी क्रिया को विशुद्ध करता है, अपने आचार को विशुद्ध करता है, तो धीरे धीरे उसका सम्यक्त्व पुष्ट हो जाता है और क्रिया रुचि से सम्यक्त्व को प्राप्ति कर लेता है, तो उसे क्रिया रुचि सम्यक्त्व नाम दिया गया है। उसके बाद 9 नंबर पर है संक्षेप रुचि। संक्षेप में एक बात कही जाती है कि भाई तत्व 2 ही हैं संसार में, जीव और अजीव। इतनी बात से वो पूरा सब कुछ समझ जाता है। अगर हम भी चिंतन करें तो संसार में क्या है, 2 ही तो तत्व है, एक जीव है और दूसरा अजीव है। अगर 9 को लेते हैं तो 9 भी इसमें समाहित हो जाते हैं, 5 जीव हो जाएंगे, 4 अजीव हो जाएंगे। अगर 7 लेते हैं तो 7 में कितने हो जाएंगे, फिर 5 तो जीव, जीव संवर, जीव आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तो 5 तो जीव हो गए, और अजीव में रह गया बंध। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इनका विस्तार है। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा धर्म रुचि। धर्म ध्यान में जिसका मन लगता है उसे धर्म रुचि कहा जाता है। यानी जिन प्ररूपित भगवान ने जो कहा है, जो तत्व द्रव्य जैसा बताया है, उसमें जिसकी रुचि होती है, यानी अस्तिकाय धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, इन सब में जिसकी श्रद्धा दृढ़ होती है, वो धर्म रुचि सम्यक्त्व कहलाता है। तो ये 10 प्रकार कहे गए हैं। अगर हम इनको देखें, इन पर चिंतन करें, तो हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि ये अगर सैस में देखें तो 2 ही मूल इसमें सामने आ रहे हैं, एक निसर्ग और बाकी के जो है 9 वो सारे के सारे अधिगम, अभिगम के अंतर्गत। अभिगम अलग है लेकिन उसी के भेद प्रभेद बन जाते हैं।
तो ये 9-10 जो है सम्यक्त्व के प्रकार आते हैं। लेकिन जब हम और चिंतन करते हैं, अगर इन्हीं 10 के ऊपर चिंतन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने ये आता है कि ये जो सम्यक्त्व जो है उनमें 3 तरह के हो जाते हैं, 3 प्रकार हो जाते हैं। एक सम्यक्त्व होता है जिसे कहा जाता है कारक सम्यक्त्व। कारक सम्यक्त्व में क्या होता है कि जीव जो है वो व्यक्ति सम्यक आचरण करता है, उसके साथ जुड़ता है, उसके आचार के साथ जुड़ता है। यानी आप जानते हैं कि 4थे गुणस्थान में सम्यक्त्व आ जाता है, 5वें गुणस्थान में भी सम्यक्त्व होता है, लेकिन जीव पूर्ण संयमी नहीं बनता है। लेकिन कारक सम्यक्त्व जब आता है तो वो पूर्ण संयमी बनता है, 6ठे गुणस्थान का अधिकारी बन जाता है। तो ये कारक सम्यक्त्व होता है। दूसरा है रोचक सम्यक्त्व। रोचक सम्यक्त्व में जीव को सम्यक्त्व तो प्राप्त होती है, लेकिन आचार पक्ष उसका बलवान नहीं बनता है। 4थे गुणस्थान का अधिकारी होते, देखिए नरक में भी सम्यक्त्व है, देवता में भी सम्यक्त्व है और मनुष्य में भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी वो इच्छा नहीं होती कि मैं आचार शुद्ध बनाऊं, कुछ करूं, ऐसा वो नहीं होता है। महाराजा श्रेणी को सम्यक्त्व प्राप्त हो गया था, लेकिन वो इतना नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उनका आयुष्य का बंधन पहले हो चुका था। वो 4थे गुणस्थान में थे, लेकिन 5वें गुणस्थान में नहीं आ सके थे, उनका विकास नहीं हो सका था। तो ऐसे जीव जो होते हैं। और तीसरा है दीपक सम्यक्त्व। दीपक सम्यक्त्व जो होता है, ये दीपक के समान, जैसे दीपक स्वयं प्रज्वलित होता है, प्रकाशमान बनता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, लेकिन उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे अंधेरा होता है। दुनिया में वो प्रकाशमान दिखाई देता है, कितना बड़ा ज्ञानी है, कितने लोगों को तार रहा है, सब कुछ बता रहा है, समझाता है, इतने लोगों को तार देता है, लेकिन उसका मिथ्यात्व नहीं जाता है। वो अभव्य भी हो सकता है। और बंधु, हमारे आगमों में ऐसा उदाहरण हमें मिलता है। अंगार मर्दन नाम के आचार्य हुए हैं और उनके वो अभव्य जीव, क्योंकि वो इससे साधना करके, इतना ज्ञान करके, इतनी करके, हालांकि उनकी अकाम निर्जरा होती है, फिर भी इतनी कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं कि 9 लोकांतिक में देवलोक तक जा सकते हैं, 9 ग्रेविक इच्छा में 9 ग्रेविक तक जा सकते हैं, इतनी निर्जरा कर सकते हैं। तो आप सोचिए कितने लोगों को तार देते हैं। कहा जाता है कि अंगार मर्दन हमारे जो आचार्य थे, उनके साथ 500 शिष्य थे, सारे के सारे भवी थे, मोक्षगामी। एक अंगार मर्दन जो आचार्य थे हमारे, वो भवी नहीं थे, अभव्य थे। अब हमारा प्रश्न यहां पर उपस्थित हो जाता है, हमने सम्यक्त्व के बारे में जाना और आगे के हमारे चैप्टर से बहुत कुछ इनके बारे में आना है कि, लेकिन प्रश्न ये होता है कि सम्यक्त्व किसको होता है? मैं सम्यक्त्व की बात तो कर रहे हैं कि भाई ऐसा सम्यक दर्शन होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर किसको होता है? उसका पात्र कौन होता है? भाई कौन होता है? हर कोई उसका पात्र नहीं होता है। इस दुनिया में 2 तरह के जीव हैं, एक है भव्य
और भव्य भी दो तरह के होते हैं। भव्य वो जीव होते हैं जो मोक्षगामी, जिनका निश्चित है कि वो मोक्ष जाएंगे ही। उसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है जाति भव्य, एक होता है नाम भव्य। दो तरह के होते हैं ये, जाति भव्य और नाम भव्य। इनमें से कौन मोक्ष जाने वाला है? नाम भव्य। जाति भव्य नहीं जाने वाला है। भव्य तो है लेकिन नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? चिंतन करें। क्योंकि उनको ऐसा कभी अवसर ही नहीं मिलने वाला, ऐसा पुरुषार्थ उनका होने वाला ही नहीं है। इसलिए योग्यता होते हुए भी नहीं जा सकेंगे। जैसे आप घरों में मूंग की सब्जी बनाते हैं ना, सब बनाते हैं, तो मूंग होते हैं, जब आप बॉईल करते हैं तो कुछ मूंग तो बॉईल हो जाते हैं अच्छे से, लेकिन कुछ मूंग बिल्कुल ही कुछ भी असर नहीं होता है, वो बॉईल होते ही नहीं है। तो जो बॉइल्ड हो जाते हैं वो तो भव्य के समान है, जो बॉइल्ड नहीं होते हैं, जो कोरडू जिसको कहा जाता है, वो अभव्य के समान है। अभव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा, भव्य जीव ही जाएगा। और बंधु, भव्य में भी क्या है? ये नाम भव्य है, वो जाएगा। जाति भव्य तो निगोद से बाहर ही नहीं आएगा, उनको मौका ही नहीं मिलेगा, बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलने वाला है। आप सोचो, क्योंकि देखते हैं दुनिया में इतने सारे पत्थर होते हैं ना, कितने सारे पत्थर होते हैं। तो इतने सारे जो पत्थर जो होते हैं, उनमें कुछ पत्थर जो होते हैं वही प्रतिमा बन सकते हैं, सारे पत्थर प्रतिमा बनने वाले नहीं है। तो नहीं बनने वाले पत्थर तो अभव्य के समान है। जो प्रतिमा बनने वाले पत्थर हैं वो भी बहुत है संख्या में, तरह तरह के हैं, लेकिन सभी पत्थरों की तो प्रतिमा नहीं बनेगी ना, उन सबको योग नहीं मिलेगा। जिनको योग मिलेगा, कारीगर का, शिल्पकार का योग मिलेगा, वो पत्थर प्रतिमा बन जाएगा, और जिसको योग नहीं मिला वो नहीं बनेगा। तो नाम भव्य है, वो जिस पत्थर को योग मिला शिल्पकार का, वो प्रतिमा का रूप उसका बना, उसके समान है। और जाति भव्य वो है जिसको कभी योग नहीं मिलने वाला है, कभी योग ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे भव्य तो हैं बेचारे जीव, लेकिन वो निगोद से ही बाहर नहीं आ सकेंगे। तो ये हमारे सम्यक्त्व के लिए पहली शर्त क्या है? सम्यक दर्शन किसको होगा? पहली बात तो यही है। सम्यक दर्शन की पूरी परिक्रमा हमने की है, बहुत कुछ अभी बाकी है जो हम आगे के चैप्टरों में करने वाले हैं। यहां पर हमें इतना ही जानना है कि जाति भव्य है वो निगोद से बाहर नहीं आएगा, नाम भव्य जो है वही मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, और उसी को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब आप ये भी प्रश्न हो सकता है कि जाति भव्य को सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन किसको प्राप्त हो? सम्यक दर्शन जब व्यवहार राशि में नहीं आए तो कहां से प्राप्त होगा? अव्यवहार राशि में कुछ नहीं होने वाला है। वहां तो स्त्यानर्धी निद्रा में सोया पड़ा है जीव। ऐसी निद्रा जिस निद्रा में जीव को कोई भान नहीं रहता करने और कराने का, वैसी निद्रा में सोया पड़ा है। तो उसको तो कोई है ही नहीं। लेकिन व्यवहार राशि में जो जीव आ जाता है, जिसका पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, और पुरुषार्थ के साथ वह इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तो आज हमने ये चर्चा की कि सम्यक दर्शन एक भव्य जीव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि बार बार ये शब्द नाम आने वाले हैं, और ये इसके दो हेतु हैं।
निसर्ग और अधिगमज। कुछ जीवों को नैसर्गिक रूप में समय के परिपाक के साथ कर्मों का क्षय उपशम क्षोपशम होगा तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी, और कुछ जीवों को नहीं होगा तो उनको प्राप्त नहीं होगी। तो सम्यक दर्शन पहली शर्त है हमारी विकास की। हम इसके साथ आगे आचार्य उमा स्वामी ने बहुत कुछ सूत्रों के माध्यम से हमें समझाया है। अब वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो हमारा दूसरा सूत्र है, उसके लिए चौथा सूत्र दिया है कि वो तत्व कौन से हैं, उन पर हमारी श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, वो हम समय के साथ समझ पाएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम।